हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर के लिए, क्योंकि आज की ये वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हर्पीज डिजीज़ के बारे में। और पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि रेबीज क्या होता है और खसरा क्या होता है। ये मैंने आपको दोनों डिजीज़ अच्छी तरह से समझा दी हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है हर्पीज है। हर्पीज क्या होता है पूरी अच्छी तरह से जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, हर्पीज का जो रोगजनक होता है, हर्पीज जो डिजीज होती है, इसका रोगजनक कौन होता है, यानी पैथोजेंस कौन होता है, कौन इस रोग को फैलाता है, कौन सा ऐसा वायरस होता है। तो चलिए, इसका जो वायरस होता है वो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस होता है, जिसे हम शॉर्ट में HSV कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हर्पीज का रोगजनक होता है, हर्पीज का जो पैथोजेंस होता है वो कौन होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लक्षण दिखने वाले हैं, यदि किसी व्यक्ति में ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस फैल जाएगा तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मुख, जननांग और पूरे शरीर में छोटे छोटे से दाने निकल आएंगे। ठीक है, फफोले भी आप कह सकते हो, और बुखार भी होगा और दर्द भी होगा। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसका मेन लक्षण मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुख जननांग में छोटे छोटे छाले निकल आते हैं, तो इसका हर्पीज का मेन लक्षण हो जाता है। ओके, तो चलिए, जो हर्पीज वायरस होता है ये दो प्रकार का होता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस होता है ये दो प्रकार का होता है, फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट और दूसरा है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड। तो ये दो प्रकार का होता है। देखिए, पहला कैसा होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जो हर्पीज फर्स्ट वायरस यदि किसी व्यक्ति में फैल जाता है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, मुख पर छाले उत्पन्न करता है। ठीक है, जो हर्पीज फर्स्ट वायरस होता है ये क्या करता है, मुख पर छाले उत्पन्न करता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल्दी फैलता है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फटाफट से फैलता है, अधिक संक्रामित होता है। ठीक है, तो ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट का कार्य होता है। ये मुख पर छाले उत्पन्न करता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी फैलता है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं। और अगला जो वायरस होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकंड, ये क्या करता है, इसका मेन लक्षण होता है ये जननांगों पर छाले उत्पन्न करता है। फर्स्ट में क्या था, ये मुख पर छाले उत्पन्न करता है, और सेकंड में क्या है, ये जननांगों पर छाले उत्पन्न करता है। ये आनुवांशिक हर्पीज यानी जेनेटिकल हर्पीज के द्वारा फैलता है। देखिए, जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकंड होता है इसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक हर्पीज कहते हैं, यानी जेनेटिकल हर्पीज कहते हैं। और ये जेनेटिकल हर्पीज किस तरह से होता है, किस तरह से माता से संतानों में जाता है। ठीक है, तो देखिए, यदि कोई स्त्री गर्भवती है और वो किससे संक्रमित थे, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकंड से संक्रमित थे, यदि बच्चे की डिलीवरी होगी तो उस बच्चे में ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस सेकंड फैल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिकल हर्पीज कहते हैं। और इसका एक और कारण होता है, क्योंकि ये किससे फैलता है, ये संक्रमित व्यक्ति से संबंध बनाने से फैलता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो अगली हेडिंग है ट्रांसमिशन यानी संचारण, किस तरह से ये फैलता है, संक्रमित व्यक्ति से संबंध बनाने से फैलता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये फैलता है। तो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस होता है, यदि किसी व्यक्ति में फैल जाता है तो हम उसे किस तरह से बचा सकते हैं, तो उसका एक ही उपाय होता है, किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, किसी भी दूसरे व्यक्ति से संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के मुंह के ऊपर छाले हैं, ठीक है, तो उससे दूर रहना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से बचा जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब हमारी अगली जो डिजीज़ है मेनिंजाइटिस, जिसे हम हिंदी में दिमागी बुखार कहते हैं। तो चलिए, क्या होता है मेनिंजाइटिस, इस जो ये मेनिंजाइटिस रोग होता है ये वायरस और बैक्टीरिया फंजाई के द्वारा फैलता है। किस किस से फैलता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई के द्वारा ये फैलता है। तो देखिए, यदि इससे कोई ग्रसित व्यक्ति हो जाता है मेनिंजाइटिस से, तो सिंपल सी बात है, उसका जो मस्तिष्क होगा और जो रीढ़ की हड्डी जिसे मेरुदंड कहते हैं उसमें सूजन आ जाती है, तथा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली 3 परतें होती हैं जिसे हम मेनिंजिस कहते हैं, और उन तीनों परतों में सूजन आ जाती है। ठीक है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यह क्या करता है, हानि पहुंचाता है। ओके, तो ये मेनिंजाइटिस क्या होता है, ये वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई के द्वारा फैलता है। अभी मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह से। और जो इससे ग्रसित व्यक्ति होता है उसके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करता है। और मस्तिष्क और जो रीढ़ की हड्डी होती है वो 3 लेयर से चढ़ी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है।
तो देखिए अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 प्रकार से फैलता है। वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है और फंजाई से फैलता है। तो देख लेते हैं बैक्टीरिया से किस प्रकार से फैलता है। यदि किसी व्यक्ति में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा तो वो क्या करेगा, कौन से उससे सिम्टम्स होंगे और किस कारण बस उसे फैल जाता है। देखिए ये शरीर में अचानक फैल जाता है। जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है ये शरीर में अचानक फैल जाता है और मृत्यु भी हो जाती है। इससे 24 से 48 घंटे में मृत्यु हो जाती है। यदि कोई बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से ग्रसित व्यक्ति है तो उसे 24 से 48 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका कारण क्या होता है? यदि कान में इन्फेक्शन होती है, यदि कान में कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, ठीक है, यानी संक्रमण हो, और एक कान से फैल सकता है। यदि शरीर के किसी भी अंग में गहरी चोट आने के कारण, यदि किसी भी अंग में, पूरे शरीर के किसी भी अंग में गहरी चोट आ जाती है तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस फैल सकता है। ठीक है, ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो इसको फैलाने का कार्य करते हैं? देखिए सबसे पहला है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। ये क्या करता है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को फैलाने का कार्य करता है। अगला है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये क्या करता है? ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है और ये भी क्या करता है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को फैलाने का कार्य करता है और इससे 24 से 48 घंटे के अंदर इस मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इससे यदि कोई ग्रसित व्यक्ति होता है तो 24 से 48 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या होता है। ये 24 से 48 घंटों के अंदर इससे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये किसके कारण फैलता है? कान में यदि कोई इन्फेक्शन हो तो उसके कारण ये फैल सकता है, या शरीर के किसी भी अंग में गहरी चोट आने से ये फैल सकता है। कौन कौन से बैक्टीरिया फैलाते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसके कारण ये बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस फैलता है। अगला है वायरस और उससे अगला है फंजाई। देखिए जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है, यानी जो वायरस से फैलता है, वो किस तरह से, देखिए कई तरह के वायरस जो होते हैं वो मेनिंजाइटिस को फैलाने का कार्य करते हैं, यानी कारण बनते हैं। जैसे खसरा वायरस होता है। यदि कोई व्यक्ति खसरा से ग्रसित है तो ये वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंजा से ग्रसित, सामान्य सर्दी जुकाम खांसी से यदि कोई ग्रसित है तो ये वायरल मेनिंजाइटिस उस व्यक्ति को हो सकता है। ओके, तो ये क्या होता है? वायरल मेनिंजाइटिस होता है जो कि वायरस से फैलता है। चलिए अगला है फंगल मेनिंजाइटिस, जो कि फंजाई, जो कि कवक से फैलता है। यदि कोई व्यक्ति एडस से ग्रसित होता है, यदि कोई व्यक्ति एडस रोग से ग्रसित होता है तो उस व्यक्ति में फंगल मेनिंजाइटिस होने की संभावना होती है, क्योंकि जो एडस से ग्रसित व्यक्ति होता है उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो उसे कई सारी बीमारियां घेर लेती हैं। उसमें से एक होती है फंगल मेनिंजाइटिस। ये भी रोग हो सकता है उस व्यक्ति को। तो ये क्या होता है? फंगल मेनिंजाइटिस होता है। ये क्या करता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फंगल बीजाणुओं को सांस के द्वारा शरीर के अंदर ले जाने से फैलता है। ठीक है, क्या करता है? फंगल जो कवक के जो बीजाणु होते हैं शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और संक्रमित कर देते हैं। इससे सबसे ज़्यादा जो एड्स से ग्रसित व्यक्ति होता है उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो छोटी छोटी सी बीमारी उसे घेर लेती हैं। ठीक है, यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करें, यदि किसी व्यक्ति में मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो पहला है सिर दर्द होगा, बुखार भी आएगा, गर्दन अकड़ेगी। ठीक है, तो ये इसके लक्षण शामिल होते हैं जो मेनिंजाइटिस से ग्रसित व्यक्ति होता है। यदि इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट मतलब जो इसका उपचार होता है वो किस तरह से इसका उपचार किया जा सकता है, तो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, उससे इसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या मैंने आपको बता दिया है कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, दिमागी बुखार क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको देख लेना है। अब हमारा अगला है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्या कहते हैं? पीलिया भी कहते हैं। पीलिया क्या होता है? जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जॉन्डिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और ये है हेपेटाइटिस ABCDE वायरस से फैलता है। यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस ए रोग से ग्रसित है तो उसको फैलाने वाला जो पैथोजन होगा वो हेपेटाइटिस ए ही होगा। यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी रोग से ग्रसित है तो उसका जो वायरस होगा वो कौन सा होगा? हेपेटाइटिस बी वायरस फैलाएगा। यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस सी से ग्रसित है
तो उसको जो फैलाने वाला वायरस होगा हेपेटाइटिस सी होगा। तो ऐसे ही DE। ओके, तो ये सिंपल सी बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये हेपेटाइटिस ABCDE वायरस से फैलता है। यदि किसी व्यक्ति में हेपेटाइटिस ए रोग है तो उसको फैलाने वाला जो रोगजनक होगा, जो पैथोजन होगा या जो वायरस होगा वो कौन सा होगा, हेपेटाइटिस ए ही होगा। यदि किसी व्यक्ति में हेपेटाइटिस बी रोग है तो उसको फैलाने वाला जो वायरस होगा वो हेपेटाइटिस बी वायरस होगा। यदि किसी व्यक्ति में हेपेटाइटिस सी रोग है तो उसको फैलाने वाला जो वायरस होगा हेपेटाइटिस सी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही DE आप कह सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि हेपेटाइटिस जो बी होता है, हेपेटाइटिस जो बी होता है इसमें DNA उपस्थित होता है और ACDE हेपेटाइटिस में RNA उपस्थित होता है। तो मेन पॉइंट है आपको पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस जो बी होता है इसमें DNA होता है और ACDE हेपेटाइटिस में RNA उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारण होता है, किस तरह से ट्रांसमिशन होता है, किस तरह से फैलता है। तो देखिए यहाँ पर जो है संक्रमित गर्भवती जो माता होती है उसके संतान में पहुंच जाता है। किस तरह से पहुंच जाता है, जो प्लेसेंटा परत होती है जो बच्चे को ढके रहती है, जो संतान होती है उसको ढके रहती है, जो फटती है तो माता का जो ब्लड होता है वो संतान में चला जाता है, तो जिसके कारण ये हेपेटाइटिस रोग फैल सकता है। यदि कोई गर्भवती माता है, ठीक है, और वो किससे ग्रसित है, हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित है, जो डिलीवरी का समय आएगा तो प्लेसेंटा परत फटेगी, ठीक है, तो उस व्यक्ति में ब्लड चला जाएगा जिसके कारण हेपेटाइटिस रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है। और अगला है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये फैलता है, यानी दूषित जल तथा भोजन से ये फैलता है। अगला है ग्रसित व्यक्ति से संबंधित बनाने में। देखिए जो ग्रसित व्यक्ति होता है हेपेटाइटिस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, यदि उससे कोई व्यक्ति संबंध बनाता है, सेक्सुअल कंटेक्ट होता है, ठीक है, तो इस तरह से ये फैल सकता है। और संक्रमित व्यक्ति से ब्लड लेने से, यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित है, यदि हम उसका ब्लड ले लेंगे बिना जांच कराए तो क्या होगा कि ये रोग फैल सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम की। यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित है, यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो पहला सिम्टम्स है कि लीवर जो होता है, जिसे हम हिंदी में यकृत कहते हैं, उसमें सूजन आ जाएगी। ये मेन की पॉइंट है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। और बुखार भी रहेगा, उससे दर्द भी होगा, पाचन तंत्र उसका बेकार हो जाएगा, ठीक है। यूरिन जो होगी वो ब्राउन डार्क कलर की हो जाएगी, यानी मूत्र जो होगा वो गहरा भूरा हो जाएगा। आज जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित व्यक्ति में। अब इसका हम ट्रीटमेंट की बात करें, किस तरह से इसे बचा जा सकता है हेपेटाइटिस रोग से, तो इस रोग से बचने का मात्र एक ही उपाय है, पहले ब्लड टेस्ट कराइए, ठीक है। तो पता करिए कि उस व्यक्ति में हेपेटाइटिस रोग है भी या नहीं है। और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और आप कह सकते हो कि जो दूषित जल होता है, दूषित भोजन होता है, इससे नहीं खाना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए पूरी तरह से। और ग्रसित व्यक्ति से संबंध नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। और जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनका ब्लड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति में हेपेटाइटिस रोग फैल जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, पीलिया रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। देखिए जो अगली हमारी डिजीज है पोलियो, इसे हम और क्या कहते हैं, पोलियोमाइलिटिस के नाम से जानते हैं। देखिए जो पोलियो रोग होता है ये किससे फैलता है, पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है। और ये वायरस क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हानि पहुंचाता है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है और जो मस्तिष्क होता है इसको ये हानि पहुंचाता है, जिससे लकवा उत्पन्न हो जाता है। जिससे क्या होता है, लकवा उत्पन्न हो जाता है। लकवा मतलब कोई भी बॉडी पार्ट काम ना करना लकवा कहलाता है। जो भारत में अंतिम मामला था वो 2011 में आया था, 13 जनवरी 2011 में आया था पोलियो का अंतिम मामला। और 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था, ठीक है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2014 में क्या था कि भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए डेट की, कब किया था, 2014 में। यदि इसकी बात करें पोलियो की, पोलियो किस तरह से ट्रांसमिशन होता है, किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हमको पता है कि दूषित जल भोजन आदि का सेवन करने से ये रोग फैलता है। यदि आप कह सकते हो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। जिस व्यक्ति में पोलियो रोग है यदि उसके व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो ये रोग फैल सकता है। यदि हम बात करते हैं यदि कोई इससे ग्रसित व्यक्ति हो जाता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए अंग का काम ना करना, किसी भी बॉडी पार्ट का काम ना करना, मांसपेशियों में कमजोरी, सिर दर्द, बुखार, गले में खराश, मेनिंजाइटिस रोग भी उत्पन्न कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया मेनिंजाइटिस क्या होता है, तो ये रोग उत्पन्न कर सकता है कौन, पोलियो। तो ये इसके लक्षण हो जाते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। यदि हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, किस तरह से पोलियो से बचा जा सकता है,
तो इसकी एक वैक्सीन आती हैं, 2 वैक्सीन आती हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे हम ओपीवी के नाम से जानते हैं, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन जिसे हम आईपीवी के नाम से जानते हैं। तो ये 2 वैक्सीन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको नाम अच्छी से पता होनी चाहिए फुल फॉर्म के साथ। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट का काम ना करना, आपको पता भी होगा, सिंपल सी बात है, बुखार, सिर दर्द, गले में खराश, ठीक है। और इसका ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है, दूषित जल भोजन का सेवन करने से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है, ठीक है। और जो पोलियो होता है, क्या होता है, ये पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हानि पहुंचाता है, जिससे लकवा हो जाता है। लकवा का मतलब किसी भी बॉडी पार्ट का काम ना करना, ठीक है। और 2011 में इसका अंतिम मामला आया था और 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। तो आई होप आपको पोलियो भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, वीडियो आती रहेंगी, आपको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ठीक है। वीडियो आपको फटाफट से मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको फटाफट से वीडियो सभी मिल जाएँ, ठीक है। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।